In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. I hope you all are doing well. In today's video, we will translate paragraph number 3 and 4 of chapter number 7, Sultan Ahmed Mosque. After reading paragraph number 3, we will get to know when the construction of mosque was started and when it was completed. While paragraph number 4 will elaborate that which three buildings were considered very important while constructing Blue Mosque. So let's start. The construction of the masjid, masjid ki tamir, construction tamir. The construction of the masjid, masjid ki tamir started, शुरू हुई in 1609, 1609 में. The construction of the masjid started in 1609. मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई. The royal architect शाही फ़न तामीर, royal शाही architect फ़न तामीर, an expert person actually. सदफ़र महमद आगा was appointed, मुकर्रर किया गया by सुल्तान की तरफ से as in charge, निगरान के तौर पर of the project, मंसूबे का. The royal architect सदफ़र महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project. शाही फ़न तामीर सदफ़र महमद आगा को सुल्तान की तरफ से मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया गया. अच्छा, यहाँ पे आपको बता क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने फर्स्ट वीडियो में बात की कि मस्जिद जो है वो 1609 से 1616 के दरमियान तामीर की गई, राइट. ये टाइम पीरियड था फ्रॉम 1609 टू 1616, राइट. तो अब अगर आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बताया गया है कि मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कब हुई, 1609 में. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब ये मस्जिद स्टार्ट करनी थी तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुल्तान ने किसको दी. तो आपको यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सदफ़र महमद आगा वॉज अपॉइंटेड बाय सुल्तान. सदफ़र महमद आगा को सुल्तान की तरफ से इंचार्ज मुकर्रर किया गया, राइट. मतलब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो सदफ़र महमद आगा की थी. ओके, उसने काम करवाना था सारा. One more time. The royal architect Sadafar Mehmed Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. शाही फ़न तामीर सदफ़र महमद आगा को सुल्तान की तरफ से मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया गया. The opening ceremony इफ्तिताही तकरीब, opening ceremony इफ्तिताही तकरीब was held, मुनक्किद की गई in 1616, 1616 में. The opening ceremony was held in 1616. इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्किद की गई. बिल्कुल स्टूडेंट्स, इफ्तिताह तो तभी होता है ना, ओपनिंग सेरेमनी तो तभी कंडक्ट की जाती है जब कोई बिल्डिंग या जो भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो कंप्लीट हो जाता है. तो हमने भी पढ़ा ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि 1609 से 1616 के दरमियान ये कंप्लीट की गई. मतलब 1609 में तो शुरू हुई थी लेकिन कंप्लीट 1616 में हुई. तो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी 1616 में ही की गई थी. इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्किद की गई. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी, सुल्तान ना देख सका, द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद, मस्जिद की तकमील, कंप्लीशन तकमील, मुकम्मल होना, इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में. अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ. बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील ना देख सका. इट वॉज कम्प्लीटेड, ये मुकम्मल की गई इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर,
उसके जानशीन के दौरे हुकूमत में, इन द रेन दौरे हुकूमत ऑफ हिज सक्सेसर, जानशीन, जानशीन का मतलब है बाद में आने वाला, राइट। मुस्तफ़ा वन, इट वॉज completed in the reign of his successor मुस्तफ़ा वन, ये उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल की गई, ये उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल की गई। So students, this is all about paragraph number 3. I hope it's clear. Coming toward paragraph number 4, very important one. The blue masjid, नीली मस्जिद। अच्छा, फोर्थ पैराग्राफ का जो पर्पस है वो यही हमें बताना है कि नीली मस्जिद जो ब्लू मॉस्क थी उसका डिज़ाइन किस जैसा बनाया गया, राइट। उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए किन किन चीज़ों को जहन में रखा गया, ठीक है। द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करती है, जाहिर करती है, द आर्किटेक्चरल स्टाइल, फ़न तामीर, डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल फ़न तामीर, स्टाइल डिज़ाइन भी आप कह सकते हैं, तर्ज का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, ऑफ बोथ दोनों, द ऑटोमन मस्जिद, मस्जिद उस्मानिया, ऑटोमन मस्जिद, इसको अंडरलाइन कीजिए, मस्जिद उस्मानिया, एंड बैजेंटाइन चर्च, और बाजेंटीनी गिरजाघर। ये ऑटोमन मस्जिद क्या है और बाजेंटाइन चर्च क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। स्पेशल इस पे मैं क्लिप्स बनाऊंगी जो आपसे शेयर करूंगी। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद एंड बैजेंटाइन चर्च। नीली मस्जिद, मस्जिद उस्मानिया और बाजेंटीनी गिरजाघर दोनों के फ़न तामीर, डिज़ाइन की अक्कासी करती है। वन मोर टाइम, नीली मस्जिद, मस्जिद उस्मानिया और बाजेंटीनी गिरजाघर दोनों के फ़न तामीर, डिज़ाइन की अक्कासी करती है। मतलब इसका ये है इन ईजी लैंग्वेज कि जो ब्लू मॉस्क है उसका जो डिज़ाइन है उसका कुछ पार्ट ऑटोमन मस्जिद जैसा बनाया गया, कुछ हिस्सा उसका बैजेंटाइन चर्च जैसा बनाया गया। ऐसा नहीं है कि वो मस्जिद नहीं वो चर्च है, नो नो, जस्ट उसके डिज़ाइन को बनाते हुए, उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए इन दो चीज़ों के डिज़ाइन को जहन में रखा गया, राइट। नीली मस्जिद, मस्जिद उस्मानिया और बाजेंटीनी गिरजाघर दोनों के फ़न तामीर, डिज़ाइन की अक्कासी करती है। हागिया सूफिया मस्जिद, हागिया सूफिया मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स, अजायबात में से एक है, वंडर्स अजायबात, वन ऑफ द वंडर्स अजायबात में से एक, ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम फ़न तामीर। हागिया सूफिया आ मस्जिद one of the wonders of Muslim architecture, हागिया सूफिया मस्जिद जो मुस्लिम फ़न तामीर के अजायबात में से एक है, was also kept in view, नज़र में रखा गया, kept in view नज़र में रखा गया, ख्याल में रखा गया, as a model नमूने के तौर पर। हागिया सूफिया मस्जिद, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. हागिया सूफिया मस्जिद जो मुस्लिम फ़न तामीर के अजायबात में से एक थी, उसे भी नमूने के तौर पर जहन में रखा गया। वन मोर टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। हागिया सूफिया मस्जिद जो मुस्लिम फ़न तामीर के अजायबात में से एक थी, उसे भी नमूने के तौर पर जहन में रखा गया। देखिए 3 पॉइंट्स इन्होंने मैं यहाँ पे बता दिए, राइट, कि जब ब्लू मॉस्क की जो बिल्डिंग उन्होंने बिल्ड करनी थी तो 3 चीज़ों को मेजरली कंसीडर किया गया कि इन जैसा इसका डिज़ाइन हो सकता है। नंबर 1 उन्होंने हमें कहा ऑटोमन मॉस्क, राइट, मस्जिद उस्मानिया को कंसीडर किया गया, राइट। नंबर 2 पे उन्होंने कहा बैजेंटाइन चर्च को कंसीडर किया गया, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड, राइट।
उसके बाद जो नंबर 3 पॉइंट अब हमने पढ़ा दैट इज़ हागिया सूफिया मॉस्क। हागिया सूफिया मस्जिद जो मुस्लिम फ़न तामीर के अजायबात में से एक थी, उसे भी बतौर नमूना जहन में रखा गया। राइट। द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, इवन टुडे आज भी इज़ कंसीडर्ड, समझी जाती है, कंसीडर्ड समझी जाती है, टू बी अनमैच्ड, बेमिसाल, बेनज़ीर, कि इस जैसा कोई नहीं, इन स्प्लेंडर, शान शौकत में, स्प्लेंडर शान शौकत, मैजेस्टी अजमत, एंड साइज और साइज। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. नीली मस्जिद आज भी शान शौकत, अजमत और साइज में बेमिसाल समझी जाती है। नीली मस्जिद आज भी शान शौकत, अजमत और साइज में बेमिसाल समझी जाती है। यानी आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी उस जैसी कोई मस्जिद नहीं वहाँ पे। राइट। अनमैच्ड का वर्ड यूज़ कर दिया ना उन्होंने, कि आज भी उस मस्जिद जैसी कोई भी बिल्डिंग जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है। So students, this is all about paragraph number 3 and 4. I hope it's clear to all of you, but still if you have any questions you can ask me in comment section or you can email me. For next videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Kathri and press the bell icon. Thank you.